नेहा गिरी का कॉलेज कैंपस में हत्या हुआ, उसे मार दिया गया। लेकिन यही घटना हरियाणा में निकिता तोमर के साथ हुआ था। यही घटना निकिता तोमर के साथ हुआ था। और जमानत शायद मिल गया होगा, जमानत आरोपित व्यक्ति को जमानत मिल गया होगा। फांसी की सजा तो दूर, जमानत भी 4 दिन के बाद मिल जाता है। पिस्ता तलवार और जावेद, ये यासीन मलिक, ये देश में मोहन शर्मा का हत्या, मोहन शर्मा दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर था। मोहन शर्मा दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर था और उसको गोली मार दी गई और आरोपित व्यक्ति को सजा आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा। जब आप निकिता तोमर के हत्यारे को फांसी नहीं देंगे, वाह, अंकिता सिंह के हत्यारे उसको दिन में घर में जला के मार दिया गया आज गिरी का। और ये सारे ये जो माहौल बनाने वाले मीडिया के पीछे चंद रुपया सिक्का दे दीजिए और निर्भया हत्याकांड में खूब छाती पीट कह देने हत्या, ये एक आदर्श होना चाहिए, एक एग्जाम्पल होना चाहिए। जो निर्भया की हत्या रात के अंधेरे में हो गया था। कहाँ हो गया था हत्या? रात के अंधेरे में बस स्टैंड पर, और उसमें सभी मासूम थे, हिंदू था। उसको फांसी देने में केजरीवाल जी सारे के सारे लोग लगे हुए थे। और ये सभी लोग, मुसलमान ही नहीं, हिंदू लोग भी नहीं, सभी को फांसी दे दीजिए, सभी को फांसी दे दीजिए। और सारे के सारे एकदम ढोल नगाड़ा लेकर के कहते थे फांसी दे दीजिए। आज बोलने में भी बोल भी नहीं पाते हैं, अभी बोल भी नहीं पाते हैं कि निकिता तोमर की हत्यारे को फांसी क्यों नहीं मिला था। क्योंकि हम नहीं बोलेंगे अंकिता सिंह के हत्यारे को। और दिल्ली में क्या क्या हुआ, कितना लड़कियां मारी गई, श्रद्धा को कहाँ से लाके काटा गया। तो हम ये आज नेहा जी का हत्या कॉलेज में कर दिया, इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए आप हिंदू दोषी हैं। इसके लिए हम आवाज़ जो है टुकड़े टुकड़े में उठाते हैं। आप आवाज़ हमारी बेटी के साथ नहीं हुआ है, तो किसी के साथ किसी हुआ तो हम छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित बचे रहेंगे, हम ताकतवर हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। हम निर्भया हत्यारे को फांसी दिलाने वाले, आज आपका छाती ऊंचा होता होगा। जब निकिता तोमर की हत्या हुई, जब नेहा गिरी की हत्या हुई, कितने आदिवासी, कितने लड़कियों का केरला में, दिल्ली में और पूरे ये लड़कियों का हत्या किया गया, टुकड़े टुकड़े में बांटा गया। श्रद्धा को तो देखा हमने, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे टुकड़ी टुकड़ी में, हम आवाज़ भी नहीं उठा सकेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? आरोपित व्यक्ति पर सजा कैसे होगा? ये आप जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप खुद अपने आप में सेल्फिश नहीं। हम आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर, ए दुर्योधन ए दुशासन तुम दो पत्रिका चिरहरण किया को। धृतराष्ट्र का पुत्र था दुर्योधन और दुशासन,
धृतराष्ट्र का पुत्र था दुर्योधन और दुशासन, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपना कर्तव्य पूरा किया। धृतराष्ट्र ने अपना कर्तव्य पूरा किया, कहा कि दुर्योधन और दुशासन ये गलत है, गलत है, गलत है। और उसी समय मीडिया का चैनल, मीडिया का लोकार्पण हुआ। मीडिया का काम है आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाना, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाज़ उठाना, अगर आपने आवाज़ नहीं उठाइएगा इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। इतिहास आपको, धृतराष्ट्र वे अंधे थे, बूढ़े थे, एक पिता थे, अपने पुत्र पर कैसे गोलियां चलाते, इन्होंने आवाज़ उठाया कि दुर्योधन दुशासन ये गलत है, गलत है, गलत है। उसका अंजाम देखा, उसका अंजाम देखा, महाभारत हुआ और कौरव का पूरा खानदान नाश हो गया। तो आप गलत का आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, गलत को आप प्रोटेस्ट करेंगे अपने स्वार्थ की नीति में, अपना मौन धारण। किसी का घर जले तो हमको क्या मतलब है, किसी का घर उजड़े तो हमको क्या मतलब है, हम किसी का बेटा मर जाए तो हम आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। आज एकनाथ शिंदे साहब सलमान खान पर बिश्नोई गैंग का आदमी गया वहाँ पर, सलमान खान को या किसी को कुछ भी गोलियां नहीं लगी, कोई घटना नहीं हुई और फायरिंग किया, गिरफ्तार भी होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी सलमान खान से बेचैनी होगा कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से उतर करके गए उनसे मिलने के लिए, कहीं आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कहीं आपको भय तो नहीं हुआ, आपको सुरक्षा के लिए हम Z+ की से अधिक व्यवस्था कर देंगे। लेकिन यही एकनाथ शिंदे साहब हैं, दिशा सालियाना सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो बात भी नहीं कर पाते हैं, उनका मन भर जाता है, उनका मन भर जाता है। एकनाथ शिंदे साहब, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा? क्यों? सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने के सिंह ने FIR किए हैं पटना में, जिसमें 6 आदमी का पूरा नाम है, जिसमें उस लड़की का भाई का और ये उसके माता पिता सुमिन मेहंडा, संदीप सिंह का। तो उस FIR के सारे लोगों को नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करवाइए ना एकनाथ शिंदे साहब। आप नहीं करवाएंगे, आप कुछ भी नहीं करवाएंगे और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बोलेंगे भी तो आपको डर लगेगा। हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दे सकेंगे, न्याय नहीं दे सकेंगे, हम नहीं देंगे न्याय, क्योंकि आपने कसम खाया है कि आप एक हिंदू है, आप उसको न्याय नहीं दे। हम इसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाने वाले कौन कौन लोग थे? ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब थे, बड़े अधिवक्ता, राज्यसभा सांसद, और वे ऐसे व्यक्ति जो अपनी बेटी का विवाह मुसलमान लड़का से किए और विरोध भी नहीं किए, आपकी मौन सहमति से हुआ। तो आप एकनाथ शिंदे साहब, आप जिस प्रकार से सलमान खान से मिलने के लिए गए, उस प्रकार से तो आप सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से आके मिल लेते तो कुछ आप बुझते, आपके दिल में कहीं न कहीं हमदर्दी है कहीं। लेकिन आप सलमान खान को आसपास में अपराधी पहुंचा, फायरिंग किया, तो उससे मिलने के लिए आप चले गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सालियान को न्याय देने के लिए आप अग्रसर नहीं हैं, सोच भी नहीं सकते हैं आप। क्यों? जब आप तुष्टीकरण की नीति करते हैं तो नेहा गिरी की हत्या तो आम बात है, निकिता तोमर की हत्या तो आम बात है, अंकिता सिंह की हत्या तो आम बात है। सैकड़ों, कोई जाति, हिंदू जाति में कोई बचेगा नहीं, तो ये क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। और न्यायालय भी इसमें कोई कम नहीं है। न्यायालय भी ये जो कॉलेजियम सिस्टम और कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट,
कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, ये अपने से अपना चयन कर लेते हैं और बाहर हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाते हैं। और एक भी अपराधी को, मुसलमान अपराधी को, यासीन मलिक को कब कितना सजा हुआ? 10 वर्ष का। दूसरा केस की सुनवाई नहीं होगी। सलमान खान का जो प्रकरण क्या है, सलमान खान का प्रकरण क्या है? वह बिश्नोई, वह काला हिरण मामले में सलमान खान को कोर्ट से सजा हुई है 5 वर्ष की। और काला हिरण हमारे जैसे धर्म में, हिंदू धर्म में गाय की सेवा को देवता के समान पूजा जाता है, वैसे ही कुछ हिंदू जातियों में काला हिरण को गाय से भी अधिक देवता के श्रेणी में रखा जाता है। उसके आराध होते हैं, जैसे हंस, वहाँ भी उनका पूजा होता है, काला हिरण का भी पूजा होता है। हिंदू धर्म में अनेक मानने वाले हैं। कोई जैसे हम बुद्ध का कोई पूजा करता है, कोई महावीर का पूजा करता है, कोई जैन मुनि का पूजा करता है, 100 होता है वह। और सलमान खान को काला हिरण मामले में 5 वर्ष की सजा हुई। वह केस कहाँ पर है? हाई कोर्ट गया तो तुरंत लोअर कोर्ट ने सजा दिया और हाई कोर्ट 24 घंटा में जमानत दे दिया और केस चल रहा है। और तो जब आप अपराधी का को प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट से भी मिलता है, हाई कोर्ट से भी मिलता है, अपराधी का मनोबल तो जब श्रद्धा को मारा गया तो आरोपित को कहाँ फांसी की सजा हो? निकिता तमन्ना में सभी लोग चुप हो गए, सारे के सारे। अपराधियों का हौसला बुलंद होता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि तीस्ता तलवार और जावेद के लिए एक सुप्रीम कोर्ट 3 बार खुलता है, 3 एक ही दिन में 3 बार सुनवाई हो जाती है। और आप याचिका दायर कीजिए तो हम, जैसे संजय सिंह राज्यसभा सांसद थे, इसी जमानत मिल गया, मनीष सिसोदिया जेल में ही है क्योंकि वहाँ पैसा नहीं मिला। लेकिन पूजा सिंघल को और उसके दूसरे हस्बैंड को 16 करोड़ में अग्रिम में जमानत मिल गया। पूजा सिंघल को तुरंत जमानत मिल गया, 2 महीना में भी नहीं हुआ। तो यह जब आप इस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, न्याय आपको कैसे मिलेगा? न्याय आम जनता को नहीं मिलेगा, न्याय से आप वंचित रहेंगे। और हम तुष्टीकरण की नीति को अपनाते रहेंगे, हम तुष्टीकरण की नीति को अपनाते रहेंगे। यह आपको देखना होगा, यह आपको समझना होगा हम कहाँ कहाँ हम फॉल्ट है, अपना को भी देखना होगा। तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। आप चिंतन पहले करना होगा, न्यायालय को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। और यह प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति को यह सोचना होगा। ये जो कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था है, यह चौपट व्यवस्था है। आपको न्याय, अपराधियों को न्याय कहाँ मिलता है? सलमान खान का केस कब शुरू हो गई? क्यों? 1 लाख मामला है और वहाँ पर नहीं होता है। तीस्ता तलवार जावेद खेल रही, वह पुलिस इंस्पेक्टर का हत्यारा को 10 वर्ष से सजा होती है, यासीन मलिक को भी 10 वर्ष से सजा होती है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो आपको व्यवस्था को मजबूत करना होगा। अगर निकिता तोमर का हत्यारा को फांसी होता तो आज निहाल गिरी की हत्या नहीं होती, अंकिता सिंह की हत्या नहीं होती। लेकिन आप उस वक्त चुप थे, आज आपका हुआ। तो अब सोचिए क्या होगा, आगे क्या होगा, यह सोचिए। जो वेद विहीना सोचिए, न थैंक्स।